Hello everyone, welcome back to ICE 360 degree. Today we will cover all the important current affairs topic from 2nd June to 7th June 2026. These topics are highly relevant for UPSC, PCS, SSC, banking, railways, defense and other competitive examinations. So without any further delay, let's get started. Our first topic is Beaufort Castle. इसको हम क्लायत अल शरीफ भी बोलते हैं एंड इज फेमस फॉर मिडाइवल फोर्ट्रेस जो कि लोकेटेड है इन लेबनान में। ये कैसल बिल्ट है ओवर लितानी रिवर। ये याद रखना है किस रिवर पे बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ब्यूफोर्ट कैसल इज ऑल्सो नोन एज एंड सेकंड वन इज ब्यूफोर्ट कैसल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। इंडियाज 18th रेलवे जोन दैट इज साउथ कोस्ट रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में एंड इसको 1 जून 2026 से ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। विच इज द 18th रेलवे जोन ऑफ इंडिया एंड सेकंड वन इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे इज लोकेटेड एट। खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान एक नेशन वाइड कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका जो मेन मोटिव है टू प्रमोट सोयल हेल्थ, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज, नेचुरल फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये कैंपेन 1 जून से लेकर के 13 जून 2026 तक ऑब्जर्व किया जाएगा। ये याद रखना है आपको। एंड ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। खेत बचाओ अभियान वाज लॉन्च्ड टू प्रमोट एंड सेकंड वन इज खेत बचाओ अभियान वाज लॉन्च्ड बाय। बांग्लादेश पद्मा बैरेज। इट इज अ प्रपोज्ड मल्टीपर्पज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि पद्मा रिवर इन बांग्लादेश में प्लान किया गया है। ये जो पद्मा वर्ड है इज नेम यूज्ड इन बांग्लादेश फॉर द मैन चैनल ऑफ गंगा रिवर, राइट। तो बस आपको इसमें ये याद रखना है कि जो पद्मा बैरेज है किस कंट्री में और किस रिवर पे बिल्ड किया गया है। जी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पद्मा बैरेज इज प्रपोज्ड इन विच कंट्री एंड सेकंड वन इज पद्मा रिवर इज द बांग्लादेश नेम फॉर विच मेजर रिवर। आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू डिक्लेयर एन ऑर्डिनेंस इन टू कंडीशंस, दैट इज फर्स्ट वन इज व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड सेकंड वन इज इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये दो कंडीशंस हैं, याद रखनी है आपको। ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एंड सेकंड वन इज हु कैन डिक्लेयर यानी प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। क्वाड दैट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग is a strategic partnership among 4 democracies, namely India, USA, Japan and Australia. जो ऑब्जेक्टिव है इस ग्रुपिंग का वो है टू प्रमोट फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। विच रीजन इज द प्राइमरी फोकस ऑफ क्वाड एंड सेकंड वन इज क्वाड फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रिक्स 13th ब्रिक्स जो फोरम है वो हाल ही में इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन एंड सिटी गवर्नेंस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है ब्रिक्स में फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। विच कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स इन 2010 कंप्लीटिंग द इकोनॉमी ब्रिक्स। सेकंड वन इज ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर। प्रोजेक्ट उद्योग इज अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO।
जो कि स्टेबलाइज्ड किया गया था ऑन 1 जून 1990 with its headquarter at Dumduma in Assam. ये जो प्रोजेक्ट है रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक रोड्स, ब्रिजेस एंड ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश. सो याद रखना है आपको ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, किसने इसको लॉन्च किया था. रिसेंटली BRO ने सेलिब्रेट किया है 37th राइजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट उद्यक ऑन 1 जून 2026, इसलिए ये सुर्खियों में है. सो याद रखना है आपको व्हाट इज प्रोजेक्ट उद्यक. ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है. मलेशिया बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर 16. गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने हाल ही में सोशल मीडिया को बैन कर दिया है फॉर अंडर द एज ऑफ 16 टू स्ट्रेंथन ऑनलाइन सेफ्टी, मेंटल वेलबींग एंड डिजिटल प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स. सो याद रखना है आपको ये इंफॉर्मेशन. एंड ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने हैं. विच कंट्री हैज अनाउंस्ड plans to ban social media access for children under 16. And second one is the main objective of the measure is. So ये information आपको याद रखनी है. Unclaimed Asset Portal, ये पोर्टल हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टू हेल्प सिटीजन्स फॉर सर्च एंड ट्रेस देयर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट थ्रू अ सिंगल एक्सेस पॉइंट. सो याद रखना है आपको किस मिनिस्ट्री ने ये पोर्टल लॉन्च किया है. एंड ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. द अनक्लेम्ड एसेट पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय. एंड सेकंड वन इज द पोर्टल हेल्प सिटीजन्स ट्रेस. बानी ग्रासलैंड. बानी ग्रासलैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन इंडिया, जो कि लोकेटेड है इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ये क्वेश्चन आपको करने हैं. बानी ग्रासलैंड इज लोकेटेड नियर एंड विच इन्वेसिव स्पीसीज इज अ मेजर थ्रेट टू बानी ग्रासलैंड. सो जस्ट आपको ये लोकेशन याद रखनी है कि बानी ग्रासलैंड कहाँ पे लोकेटेड है. राइट. PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम यानी PM स्वनिधि स्कीम, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जून 2020 में इम्प्लीमेंट की थी to provide affordable working capital loans to street vendors affected by the COVID-19 pandemic. हाल ही में इसको 6 ईयर कंप्लीट हुए हैं, इसलिए न्यूज़ में है. सो याद रखना है आपको PM स्वनिधि स्कीम किससे रिलेटेड है. एंड ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है. विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स PM स्वनिधि स्कीम. एंड सेकंड वन इज PM स्वनिधि लोन्स आर. किल स्विच मैकेनिज्म इज एन इमरजेंसी सिक्योरिटी फीचर जो कि डिज़ाइन किया है टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड एंड अनऑथोराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन बाय RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो याद रखना है आपको कि ये मैकेनिज्म किसने हाल ही में लॉन्च किया है, दैट इज RBI. एंड ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने हैं. द किल स्विच मैकेनिज्म इज प्राइमरली रिलेटेड टू. एंड सेकंड वन इज द किल स्विच मैकेनिज्म एम्स टू. नौसेना शौर्य वाटिका इज अ मेमोरियल एंड एग्जीबिशन स्पेस जो कि डेडिकेटेड है टू शोकेसिंग ब्रेवरी, सेक्रीफाइस एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन नेवी. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एजुकेट करना सिटीजन्स स्पेशली यूथ अबाउट द नेवीज रोल इन नेशनल सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम डिफेंस. सो याद रखना है कि नौसेना शौर्य वाटिका किससे रिलेटेड है. एंड ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने हैं. नौसेना शौर्य वाटिका इज एसोसिएटेड विद. And second question is the primary purpose of Nausena Shaurya Vatika is to. Mettur Dam is a major multi-purpose dam जो कि कावेरी रिवर इन तमिलनाडु में बनाया गया है एंड ये लोकेटेड है इन सलीम डिस्ट्रिक्ट. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम इन साउथ इंडिया. सो आपको लोकेशन याद रखनी है. ये डैम किस रिवर पे बनाया गया है एंड किस स्टेट में है. ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है. Mettur Dam is built across which river and the reservoir formed by Mettur Dam is known as. AI chatbot समाधान दीदी is an artificial intelligence based chatbot जो कि डिज़ाइन किया गया है to support rural women's, particularly members of self-help groups by providing information,
गाइडेंस एंड डिजिटल असिस्टेंस। सो याद रखना है आपको, जो AI चैटबॉट समाधान दीदी है वो किससे रिलेटेड है और किसके लिए बनाया गया है। एंड ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। AI चैटबॉट समाधान दीदी इज प्राइमरली डिजाइन्ड फॉर, एंड सेकंड वन इज समाधान दीदी इज बेस्ड ऑन डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी DLI स्कीम is a government of India initiative aimed at promoting semiconductor design ecosystem and increasing domestic chip design companies and startups. So simply आपको ये याद रखना है कि जो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज सेमीकंडक्टर के प्रमोशन से। एंड ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है, द DLI स्कीम इज रिलेटेड टू, एंड सेकंड वन इज विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द DLI स्कीम। Smart PDS means Smart Public Distribution System is an initiative aimed at making the public distribution system more transparent, accountable, efficient and technology driven. जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस इनिशिएटिव का वो है एक्यूरेट डिलीवरी करना ऑफ फूड ग्रेन टू एलिजिबल बेनिफिशरीज को। एंड स्मार्ट स्टैंड्स फॉर S for social audit, M for mobile monitoring, A for accountability, R for reforms and T for transparency. So याद रखना है what is smart PDS। आपको अटेम्प्ट करना है smart PDS is related to and which technology is commonly used in smart PDS। Right to be forgotten, ये आर्टिकल 21 में आता है, याद रखना है आपको। So what is Article 21? Article 21 stands for right to be life and personal liberty। ये आर्टिकल केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट से निकल के आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 डिक्लेयर किया था। सो याद रखना है कि ये आर्टिकल किस जजमेंट से निकल के आया है। मिशन स्नेहजोरी is a flagship initiative launched in June 2026 by Ministry of Development of Northeastern Region with Government of Assam, Central Silk Board and the Ministry of Textile। इस मिशन का जो एम है वो है ट्रांसफॉर्म करना असम्स यूनिक मोगा सिल्क सेक्टर इनटू अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव लग्जरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम में। सो ये याद रखना है ये मिशन किससे रिलेटेड है। रुद्रा सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल। रुद्रा सेकंड इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम जो कि डिजाइन किया है बाय DRDO फॉर इंडियन एयरफोर्स। ये एक एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है जिसका हाल ही में DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट कंडक्ट किया है। सो याद रखना है आपको रुद्रा सेकंड, एंड ये जो M है आप इसको काट देना। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम है हमारा, याद रखना है आपको। महा वाटर मिशन। महा वाटर मिशन स्टैंड्स फॉर मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज वाटर। ये 200 करोड़ नेशनल इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया है जॉइंटली बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन जून 2026। इसका जो एम है टू प्रमोट research, innovation, startups and technology driven solution to address India's growing water security challenges। ये 5 years के लिए implement किया जाएगा, याद रखना है आपको। PM Research Chair Scheme 2026। It is a flagship initiative launched by the Department of Higher Education under Ministry of Education। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो है जो इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल जो कि अबोर्ड यानी दूसरे देशों में काम कर रहे हैं उनको इंडिया से कनेक्ट करना। ये मेन ऑब्जेक्टिव है जिससे कि वो इंडिया के लिए काम करें। सो याद रखना है आपको PM रिसर्च चेयर स्कीम किससे रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। इंडिया वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल डील। हाल ही में इंडिया ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील साइन की है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस डील है फॉर इंडियाज पर्सपेक्टिव्स। अंडर दिस डील इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा टू वियतनाम
ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंटली डेवलप्ड की गई है बाय डीआरडीओ एंड रूस की एनपीओ मासिनोत्रानिया रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। द इंडिया वियतनाम ब्रह्मोस डील इज मेनली रिलेटेड टू। सेकंड वन इज विच पॉलिसी ऑफ इंडिया इज स्ट्रेंथन बाय द ब्रह्मोस एक्सपोर्ट टू वियतनाम। Funding India's climate future, the $1 trillion question. What is it? The $1 trillion question refers to the enormous financial resources जो कि इंडिया को चाहिए to achieve its climate goals, including nationally determined contribution and target of net zero emission by 2070. So according to various estimates, India needs approximately 2.5 trillion by 2030 to meet its climate commitments and around 10.1 trillion by 2070 to achieve net zero emission. इतने फंड की रिक्वायरमेंट है जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। सो याद रखना है आपको इंडियाज $1 trillion क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इंडियाज टारगेट ईयर फॉर अचीविंग नेट जीरो इमिशन इज, एंड सेकंड वन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज इश्यूड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्शंस फॉर बैंक्स इन इंडिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। न्यू आईआईपी सीरीज विद बेस ईयर 2022-23। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी लॉन्च किया है, जिसका बेस ईयर 2022-23 होगा एंड 1 जून 2026 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इस इंडेक्स ने रिप्लेस किया है बेस ईयर ऑफ 2011 एंड 12 को। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को इफिशिएंट बनाना विद हाईली एक्यूरेसी के साथ। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी इज अ मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दैट मेजर्स द शॉर्ट टर्म चेंजेस जो कि हमारी इकोनॉमी में आते हैं। विद द हेल्प ऑफ आईआईपी we can track the performance of sectors like mining, manufacturing and electricity. So काफ़ी important है ये इंडेक्स, याद रखना है आपको। ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको। NPCI इंटरनेशनल लॉन्चेस क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स इन कंबोडिया। सो याद रखना है आपको कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी NPIL एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लॉन्च किया है इन कंबोडिया। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नवचार मंत्र इनिशिएटिव, हाल ही में ये इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च की है टू सपोर्ट इनोवेटर्स इन देयर अर्लियर स्टेज, स्पेशली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में। ये लॉन्च किया गया था बाय जयंत चौधरी एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में। सो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको। नवचार मंत्र इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? ब्लू माइक्रोमून इज अ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स दैट अकर्स व्हेन, ये दो कंडीशंस में होता है। फर्स्ट वन इज अ ब्लू मून टेक्स प्लेस एंड सेकंड वन इज द मून इज नियर इट्स अपोगी यानी फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। इसके कारण क्या होता है, जो मून है वो स्लाइटली स्मॉलर एंड डीमर दिखाई देता है एज कंपेयर टू फुल मून। सो ये फिनोमेना आपको याद रखना है, ब्लू माइक्रोमून। क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी is an international platform designed to monitor, analyze, and improve the global supply chain of critical minerals. So just आपको ये याद रखना है कि क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी किस पर्पस के लिए बनाई गई है। एंड आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।